लेकिन सोचा था आज चीनी रिलेटेड ही चर्चा करी जाए, वो ग्राफिक स्क्रीन पे प्ले आउट करिएगा। दीपक सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। इस्मा ने, यानी कि इंडियन शुगर और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स के एसोसिएशन ने थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट शुगर प्रोडक्शन के शुगर सीजन 2025-26 के रिलीज करे। वाह, आंकड़े आपकी स्क्रीन्स पर हैं, पर पहले दीपक से समझ लेता हूं क्या एडवांस एस्टिमेट है, ये शुगर सीजन कैसा पैन आउट हो सकता है। दीपक सर, क्या कहती है आप लोग की एग्जॉस्टिव स्टडी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। वेरी वाइब्रेंट एंकर यू आर। जहां तक हमारा एस्टिमेट का सवाल है, दिस इज द थर्ड एस्टिमेट और फरवरी में हमने जो सैटेलाइट इमेजिंग के बाद जो असेसमेंट किया और प्लस हमारी टीम जो क्रॉप टूर करती है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तो हमने ये पाया कि जो हमें उम्मीद थी जिस हिसाब से ईल्ड की, वो उतनी ईल्ड निकल के नहीं आ रही है। और उसके कारण कुछ ऐसा भी लगा कि जो अर्ली फ्लावरिंग हो गई जनवरी में और उसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग हमें जल्दी करनी पड़ी, और क्योंकि क्रश रेट इस बार हायर है तो गन्ने को भी पूरी मैच्योरिटी लेने का समय नहीं मिला। तो उस वजह से कहीं न कहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो है वो ईल्ड कम हुई है। तो इसके वजह से हमने अपना शुगर प्रोडक्शन एस्टीमेट पिछले एस्टीमेट से घटाया है। पिछला एस्टीमेट हमारा दिसंबर में आया था, तो टोटल ग्रॉस शुगर एस्टीमेट लगभग 343 लाख टन का था, जिसको हमने घटा के लगभग 324 लाख टन कर दिया है। और जहां तक आपने अपने डैशबोर्ड पे दिखाया कि चीनी कम है, मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। चीनी उम्मीद से कम है, लेकिन पर्याप्त है देश में। और अगर पिछले सीजन से देखा जाए तो फिर भी पिछले सीजन में लगभग 296 लाख टन था, इस बार लगभग 324 लाख टन होने की उम्मीद है। तो प्रोड्यूसर साहब थोड़ा जज्बाती हो गए थे, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की मूवी से थोड़ा सा इंस्पायर हो गए थे दीपक सर, और कुछ नहीं। पिछले एस्टिमेट से कम है लेकिन डिमांड की पूर्ति करने के लिए काफी है। और जो पिछले एस्टिमेट से इस बार एस्टिमेट्स रिवाइज डाउनवर्ड करे गए वो इसीलिए क्योंकि ईल्ड रिलेटेड कुछ इंपैक्ट कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, पर्याप्त है मतलब फिर डोमेस्टिक सिनेरियो बैठ कैसा रहा है दीपक सर? किस तरह की डिमांड एनविसाज कर रहे हो आप लोग? सप्लाई साइड का तो आपने अपडेट दे दिया है, समन्वय कैसा बैठ रहा होगा इस सीजन में? देखिए, टोटल जो हमने अपना सीजन शुरू किया था तो लगभग हमारे पास 50 लाख टन चीनी ऑलरेडी स्टॉक में था। अगर हम ये 324 लाख टन को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल अच्छे स्टॉक है। इसमें से जो पिछले साल हमारा कंजम्पशन था लगभग 280 लाख टन था। चीनी ये देखा जा रहा है कि जो डिमांड पिछले 2 साल से डिमांड कुछ घटते जा रही है। तो इस बार का अभी तक का जो भी कोटा रिलीज किया है सरकार ने और जो कंजम्पशन हुआ है, उसको एस्टिमेट करके अगर हम देखें तो लगभग 283 लाख टन का कंजम्पशन होगा और लगभग 31 लाख टन का डाइवर्जन होगा इथेनॉल की साइड में। और उसके ऊपर सरकार ने लगभग 15 लाख टन का एक एक्सपोर्ट अलाउ किया था नवंबर में, और अभी हाल फिलहाल 5 लाख टन का और भी अलाउ किया है। बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स जो है, प्राइसेस काफी सबड्यूड हैं और पैरिटी नहीं आ रही है, तो मूवमेंट एक्सपोर्ट में बहुत स्लो है। अभी तक कुल 4 लाख टन ही एक्सपोर्ट हुआ है और जहां तक हमारा एस्टिमेट है आगे 4 या 5 महीनों में लगभग 7 लाख टन ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो अगर इस सबको मिला लिया जाए तो फिर भी हम लगभग ये सीजन जो है लगभग 53 लाख टन चीनी के साथ क्लोज करेंगे, जो कि काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा। तो इशू नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ईल्ड के चलते हमने अपने एस्टिमेट डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, डिमांड की सिनेरियो ब्यूटीफुली पेंट कर दिए, कितने स्टॉक लेकर हम आ रहे हैं, किस तरह की खपत इस बार होती हुई नजर आएगी। अच्छा, बात सही करो आप दीपक सर, जिस दिन एक खबर आई थी सरकार ने कि वो एक्सपोर्ट का मंजूरी दे दी है, उस दिन शुगर स्टॉक्स मैंने सुबह मेंशन करा था आज फोकस में रहेंगे, बिल्कुल हरकत नहीं आ रही थी। फिर रियलाइज किया कि पिछली बार भी जब कोटा खोला था वही अब तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो ये आप कह रहे हो प्राइसिंग पैरिटी नहीं बैठ रही।
हमारे यहाँ और डिफरेंशियल किस तरह का है, किस तरह का वहाँ पे लैग के साथ चल रहा है, या किस तरह का वहाँ पे डाउनसाइड है जिसके चलते हम एक्सपोर्ट हमारे लुक्रेटिव नहीं बन पा रहा? देखिए, आज लंदन जो व्हाइट शुगर है वो लगभग 408 409 हाँ। डॉलर पे है। अगर उसको हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो लगभग ये 34-35 रुपए का आ रहा है। जबकि हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी आज महाराष्ट्र में लगभग 37.5 रुपए की आ रही है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उससे ज्यादा है। तो बिल्कुल जब डोमेस्टिक प्राइसेस हमारी ज्यादा हैं और पैरिटी नहीं बैठ रही है तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा सफिशिएंट, और वही कारण रहा है। और इसका ये भी कारण है कि वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में इस साल चीनी की सरप्लस है। ब्राजील का, थाईलैंड का, ईयू का काफी प्रोडक्शन अच्छा रहा है। तो जो पिछले 7 या 8 साल में देखा गया था कि डेफिसिट था, इस साल लगभग 10 साल बाद ऐसा सिनेरियो आया है कि ग्लोबल मार्केट में चीनी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है, इसीलिए ये मार्केट जो है वो सबड्यूड है और डिप्रेस्ड है। अच्छा, वो एमएसपी के फ्रंट पे बहुत नॉइज बीच में लाउड होती रहती है, लेकिन कुछ निकल के आ नहीं रहा। क्या अपडेट्स हैं दीपक सर उस फ्रंट पे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात छेड़ दी। ये तो हम कई महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं सरकार को समझाने की कि जो एमएसपी शुगर है उसको रिवाइज करना अति आवश्यक है। क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवाइज 2019 में हुआ था, जब एफआरपी जो हमें किसान को पेमेंट करना पड़ता है वो मात्र 275 रुपए पर क्विंटल था, और अब एफआरपी लगभग 355 हो गया है। तो अभी तक एमएसपी नहीं बढ़ा। इससे जो है आज जो हमारी एक्स मिल प्राइस है वो लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 3 से 4 रुपए कम जा रही है। तो मिलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वजह से इंडस्ट्री की वायबिलिटी बनी रहे, इसलिए एमएसपी रिवाइज करना अति आवश्यक है। हमें एश्योरेंसेस मिले हैं, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है। शायद सही समय का इंतजार हो रहा है, तो जल्द ही मुहूर्त आए और एमएसपी रिवाइज हो, हम इसकी आशा करते हैं। जल्दी मुहूर्त आए, देखते हैं। लेकिन हाँ, काफी टाइम से पेंडिंग इंडस्ट्री डिमांड पड़ी हुई है। देखते हैं, अपडेट जब आएंगे दीपक सर से वापस पैच कर लेंगे। दीपक सर, ब्यूटीफुली सारी तस्वीर को सम अप करने के लिए थैंक यू सो मच।